हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है कल, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के वीडियो काफ़ी आप लोगों का कमेंट था कि उस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो इस डायरेक्शन में आज आगे बढ़ते हुए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है यूएई के दुबई के शाह सोयाब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। इसमें टोटल 2400 मेगावाट की कैपेसिटी रखी गई है, जिसमें 600 मेगावाट का 4 प्लांट लगाया जाएगा। एक को 2020, 2021, 2022 और 2023, मतलब क्रमशः चारों साल में 600 मेगावाट का एक एक प्लांट जो है वो उसका परिचालन शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है। तो वो बांध का नाम है सहतूत बांध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहतूत बांध। और इस बांध के माध्यम से काबुल शहर के 20 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। हाल ही में अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन के अवसर पर भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है फगवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो वो आसाम के मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम की अगर बात करते हैं तो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और असम जो है वो प्राकृतिक गैस और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता था। तो ये शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो मेघालय में आयोजित होने वाला यह जो त्यौहार है, यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह प्राकृतिक संसाधनों और सतत पर्यटन का उपयोग एक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका फिर राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। अभी जो इसके गवर्नर है वो 25वें गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और इसके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बालाकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन यानी आसियान 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगर हम बात करते हैं आसियान का, तो आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1967 में। नेक्स्ट हमारा कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं। तो देखिए सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में जो शामिल होने वाले देश हैं वो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सिटमैक्स का पहला संस्करण भी था, ये सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। यह एक नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है हमारा कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम है। तो इसका जो थीम है वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगर हम बात करते हैं 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन का, तो इसका आयोजन जो है वो रियाद सऊदी अरब में किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो ये 2021 में इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि गोवर्धन योजना, जल ही जीवन है योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये सब हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो डिजिटल रेडियो को 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो के माध्यम से रेडियो की ध्वनि गुणवत्ता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ इसके रेंज में भी काफ़ी वृद्धि होगी।
नेक्स्ट है हमारा कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो वन और वृक्षावरण है 24.56% पर। इससे पहले 2019 के पहले 2017 में रिपोर्ट आया था। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी होता है। तो 2017 की तुलना में 0.65% की वृद्धि हुई है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। फिर है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनावरण वाला राज्य, तब आपका हो जाएगा आंसर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो पहले नंबर पर हो जाएगा कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ये जो अपशिष्ट पोर्टल है ये चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा तमिलनाडु में पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल यानी मद्रास वेस्ट एक्सचेंज की शुरुआत की गई है, जिसमें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सुविधा देगा। तमिलनाडु से एक और योजना याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है टर्बुलेंस एंड ट्रिप्स द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो यह अवार्ड दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका नेतृत्व करने के लिए दिया है। WEF की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म तो है ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड थाई क्या है? तो नुआड थाई की अगर बात करते हैं तो नुआड थाई एक मसाज की एक विधि है। नुआड थाई जो है वो थाईलैंड की 2000 साल से भी अधिक प्राचीन और प्रसिद्ध क्या है, एक थाई मसाज की विधि है। अगर हम बात यूनेस्को की करते हैं तो यूनेस्को से याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में, और जो इनके हेड है उनका नाम है आंड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो ग्रेटा थनबर्ग का जो संबंध है वो है स्वीडन से। ग्रेटा थनबर्ग से एक चीज और याद रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग को 2019 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर धर्मशत्रु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने डॉक्टर NS धर्मशत्रु को व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो बिहार को प्रदान किया गया है और बिहार को मोटे अनाज में मक्का एवं गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम बदलकर रखा गया है वो रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगर हम रेलवे सुरक्षा बल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 27 जुलाई 1872 को हुआ था और अभी तत्कालीन जो RPF के महानिदेशक हैं उनका नाम है अरुण कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना में यह है कि जो बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना। साथ ही साथ असम से याद रखिएगा प्रज्ञान भारती योजना, अभिनंदन योजना, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, ये सब जो है वो असम सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाटू नेडी योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। और याद रखिएगा नवोदय योजना, ऋतु भरोसा योजना, अम्मा बोडी योजना, ये सब भी आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को जीतने वाला जो देश है वो है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। और ये किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। ये आयोजित हुआ था शारजाह में और इसमें 8 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था।
आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो स्पीड का थोड़ा सा मैटर कर रहा है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या स्पीड को और तेज़ करना है और कम करना है या फिर ये सही स्पीड है। तो स्पीड से रिगार्डिंग आप लोगों की जो इशूज़ है उस पर मैं वर्क करना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्पीड आप लोग क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा चाह रहे हैं, कम चाह रहे हैं या फिर ये सही स्पीड है। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार से अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और स्नातक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है हमारा कि एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो ये किया है बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ करार किया है? तो ये किया है IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है वो मुंबई में खोला गया है और ये जो है वो $6 बिलियन की लागत से एसेल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरे रंग का नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन एक्चुअली हो चुका है और ये हुआ है बड़ोदरा गुजरात में और ये जो है वो इसका 6ठा संस्करण था और मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वही इस 3 दिवसीय मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया था। नेक्स्ट हमारा कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविक। अगर आपसे महिला में पूछ ले कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला विजेता कौन है तो उनका नाम है सिमोना हालेप। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो वो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। उड़ान योजना का जो फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट हमारा कि बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुने करने की बात की गई है? तो ये किया गया है 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और याद रखिएगा, बजट 2020 में दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। बजट 2020 जो था वो ईज ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा कि कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो ये किया गया है MiG-27 को। अगर हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो ये मई 1999 में शुरू हुआ था। कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उनका नाम है लियो कार्टर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आर रामानुजम को। और क्यों? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस के लिए। साथ ही साथ यहाँ एक कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछ देता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तब आपका आंसर जो होगा वो होगा सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया है? तो ये किया है कोयला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भारी भीषण आग लगी थी और सिडनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक लगभग 48 करोड़ पशु पक्षी और वन प्रजातियों को आग में जल जाने की सूचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ये RBI की पहल है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है वो दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्रियों से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिसके लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो ये लाया गया 126वां। नेक्स्ट हमारा कि रीसेट 2B/R1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया है? तो ये किया है PSLV C-48 के द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो के अभी तत्कालीन चेयरमैन का नाम है K. सिवन।
नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिकल वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरा है? तो ये कनाडा में भरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट हमारा कि दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? तो विश्व में सबसे अधिक भारत में प्रवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर पे अगर पूछता है तो मैक्सिको और तीसरे नंबर पे चाइना। नेक्स्ट हमारा कि रामसार स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांबर झील कहाँ है? तो कांबर झील जो है वो बेगूसराय बिहार में है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है वो मुख्यतः भागलपुर जिले से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के कुछ और अन्य भी जिन्हें जीआई टैग मिले हैं आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे मखाना है, मधुबनी पेंटिंग है, सिलाब खाजा है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है। ये सब बिहार का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। नेक्स्ट हमारा कि यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है पूर्णिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिला में। अगर हम बात यूनिसेफ की करते हैं तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में और टोटल मेंबर कंट्री जो है वो 190 हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है वो है 129। ये टोटल 158 कंट्रियों पे ये किया गया था सर्वेक्षण, जिसमें भारत का स्थान है 129। इसमें टॉप पे है नॉर्वे और 158वां यानी लास्ट स्थान पर है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये किया गया है 100 रुपये का सिक्का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये का सिक्का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों से एक जो टाइमिंग से रिलेटेड इशू में पूछा था कि ये टाइमिंग इसको और ज़्यादा रहने दे, कम किया जाए या यही रहने दे, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।